नाउ तो रिकॉल कर दूं, हमारे पास टेकिंग कॉमन, परफेक्ट स्क्वायर, मिडिल टर्म ब्रेक, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर हमने केस पढ़ा था जिसमें रिएक्शन प्लस का होगा। आज रिएक्शन है किस चीज़ के ऊपर? माइनस के ऊपर। सवाल है जैसे हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 2z-15 है, तो पहले सबसे पहले हमने रिएक्शन चेक किया, हो गया है माइनस का है, तो दो नंबर जो होंगे बेसिकली उसमें लार्जर नंबर प्लस का होगा, स्मॉलर नंबर माइनस का होगा, या लार्जर नंबर माइनस का होगा, स्मॉलर नंबर प्लस का। एक नंबर प्लस, एक नंबर माइनस। कौन सा वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हमने यहाँ डिसाइड करता है लार्जर नंबर को, ये डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है लार्जर नंबर की। सही है, तो लार्जर नंबर कौन है? तो हमने बेसिकली इसको देखा, जब माइनस है तो हमने नोट करना शुरू किया, बेसिकली हमारे पास जो टर्म आ रही है उससे हमने नोट करना शुरू किया बेसिकली हमारे पास कि यार ये वाला जो टर्म है एक्चुअली माइनस वाला जो है, ये वाला हमें पिकिंग करना होगा। अगर बड़े के ऊपर क्या साइन आएगा, माइनस का है, तो वहां पे लार्जर नंबर पे माइनस होगा, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, प्लस होगा। 15 के फैक्टर्स बनाते हैं, अब नंबर्स चाहिए। 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा। अब दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 2। डिफरेंस चेक करेंगे यहाँ पर, एडिशन नहीं। दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 2। 5 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, बड़े के साथ, और 3 के साथ इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। अब इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे, जेड स्क्वायर, एक दफा सवाल लिखते हैं सोल्यूशन के बाद, फिर दूसरी दफा आप सवाल लिखने के बाद, उस सोल्यूशन के बाद आप बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेक करते हो। माइनस 5z प्लस 3z माइनस 15, माइनस प्लस माइनस, याद रखिए z कॉमन निकाल लिया, z माइनस 5 प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, z माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, z माइनस 5, और z प्लस 3 एज इट इज आपने लिख दिया। दैट्स ऑल। सही है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो बड़ा आसान सी बात समझ में आ गई हमारे। जैसे अगर गिवन हो अच्छा, तो बच्चा शरारत करके गया, ये का आसान सा हल है आप लोगों के पास। यार फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। गायब हो गया। नौ, अगर हम जो है वो उमर कुछ पूछ रहे हैं, उमर कुछ पूछना है आपको? चले जी, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 96, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ। नाउ अब आपने रिएक्शन चेक किया, किस चीज़ का है रिएक्शन, किस चीज़ का है, माइनस का है। जो दो नंबर होंगे वो एक लार्जर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा। अब लार्ज नंबर के ऊपर या तो प्लस होगा, स्मॉल होगा इसके ऊपर, या इसके ऊपर माइनस होगा और इसके ऊपर प्लस होगा। सेलेक्ट किसको करना है, आप यहाँ चेक करते हैं, यहाँ कौन सा निशान आ रहा है, तो लार्जर नंबर के ऊपर प्लस होगा, तो इसका मतलब दूसरे नंबर के ऊपर माइनस साइन होगा आपके पास। अब आपने यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद 96 से, अब 96 को अब आप ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, लेट्स सी। 96, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब आप बीच में देखें क्या चाहिए, 20 चाहिए। 2 2 ज़ा 4 और 24, 24 में से 4 माइनस करके चेक करो क्या आ रहा है। अरे बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, दो नंबर्स जो बने 4 एंड 24। 24 बड़ा है
इसको यहाँ लिख दिया, और 4 छोटा है, इसको यहाँ लिख दिया। सही है, दो नंबर्स बन गए। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 20। तो आपने डिफरेंस चेक किया, वो क्या हो रहा है? 20। सही है ना? नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 96, कॉमन क्या निकला? x प्लस 24 माइनस 4, एक्स माइनस माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर की साइन प्लस हो जाएगी, और 4 के टेबल में आपने खुद चेक किया था कितने से आ रहा है? 24। दोनों में से कॉमन क्या निकला? x प्लस 24, और यहाँ क्या आ गया? x माइनस। दैट्स ऑल। दो नंबर्स आते हैं, इन्हें लिखने का तरीकेकार ये है, जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, हमने जब दो नंबर्स जब माइनस का रिएक्शन देखा, तो हमने दो नंबर जो थे उनको डिसाइड किया कि एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर, इनका डिफरेंस करना है। माइनस का मतलब इनमें डिफरेंस लेना है। एक के ऊपर प्लस होगा या एक के ऊपर माइनस, या इसके ऊपर माइनस या इसके ऊपर प्लस, दोनों में से ये दोनों कंडीशन में से एक ट्रू हो सकती है। फिर मैंने यहाँ देखा प्लस है, तो मैंने लार्जर के ऊपर प्लस होगा और स्मॉलर के ऊपर माइनस, ये मैंने फैसला किया। उसके बाद 96 के प्राइम फैक्टर्स बनाने शुरू करें और चेक करता रहा। जैसे 48 हुआ, 48 में से 2 जाएगा तो 20 तो नहीं आएगा। फिर दूसरा फैक्टर बनाया 24, अब ये 2 2 का 4 बन चुका है। 4 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया बनाकर। ना एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा मुश्किल काम है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। अब आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 है, रिएक्शन क्या है? माइनस का। तो माइनस का रिएक्शन का मतलब दो चीजें पॉसिबल है, एक लार्जर नंबर होगा और एक स्मॉल। लार्ज के ऊपर प्लस आएगा या स्मॉल के ऊपर फिर माइनस होगा। लार्ज के ऊपर अगर माइनस होगा तो स्मॉल के ऊपर, ताकि माइनस का रिएक्शन कंप्लीट हो। सही है। नाउ किसके ऊपर क्या होगा? यहाँ देखा हमने, यहाँ का साइन डिसाइडिंग फैक्टर है कि प्लस होगा कि माइनस। यहाँ पे आपने देखा कि बड़े के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस। तो बड़े के ऊपर प्लस, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। नाउ नेक्स्ट हमने सोचना शुरू किया 100 फैक्टर्स। तो 2 5 जा 10, 50 जा 50 में से 2 5 से किस, अब वो मैं प्राइम फैक्टर्स में 2 से करना जरूरी है, 2 से कर रहे हैं। वैसे रैंडम में आप करना चाहो 50 में से 2 गया 15, अभी भी नहीं हो रहा। अब मैंने सोचना शुरू किया 2 को फर्दर ब्रेक कर दें 20, कितना हो जाएगा? 25। सही है। अब क्या बन चुका है? 25, और यहाँ पे 2 2 का 4, 25 में से 4 गया 21, अभी भी नहीं हो रहा। फिर मैंने ब्रेक किया 5 5 सा 25, तो आपके पास 5 बच चुका है। तो 2 2 सा 4, 5 2 सा 10, 10 और 5 ऐड तो करना नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे क्या लिखा? 5 1 सा 5। अब हमारे पास नंबर्स की कंप्लीट सीरीज बन चुकी है। अब हम सोचेंगे इन नंबर्स की अरेंजमेंट के ऊपर, क्या अरेंजमेंट कैसी होगी? हमारे पास बीच में से क्या बन जाए? 15 बन जाए, दो नंबर्स के डिफरेंस होने पर। तो मैंने सोचना शुरू किया 5 2 सा 10, 10 2 सा 20, और फिर उसके बाद 20 में से क्या किया? 5। तो मेरे ख्याल में यही हमें मिल गया था शुरू में, हमने इसकी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर ही रोक देते। 5 2 सा 10, 10 2 सा 20, 20 और ये क्या था? 5। 20 में से 5 किया तो लार्जर नंबर क्या होगा?
20 स्मॉलर नंबर 5। हाँ लोअर में उससे कर लें। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कर लें, कोई इसमें हार ये क्योंकि रफ वर्क चल रहा है, ये सब कुछ क्या है रफ वर्क है। असल गेम यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है भाई हमारे पास, वो ये हो रहा है 20x माइनस एक्स एक्स प्लस माइनस को हमने निकाला 5x प्लस हाँ 5 20 इन दोनों में से कॉमन क्या निकला और सही है। कोई सवाल ना आगे चलते, कोई सवाल नहीं है तो जो क्वेश्चन है उसमें 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 20 रिएक्शन किस चीज का है, दो नंबर क्या होंगे, एक लार्जर होगा और एक स्मॉल होगा। एक होगा या तो प्लस तो दूसरा क्या होगा माइनस, एक होगा माइनस तो दूसरा क्या होगा प्लस। अब यहाँ देखा कौन सा साइन है, ये वाला, तो ये वाला आपने सेलेक्ट कर लिया, सही है यहाँ तक। तो फिर 20 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो नंबर आ गए। फर्स्ट हम वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ 1 थी, 20 और 18। अब यहाँ पे बारी बारी इस तरह से ब्रेक करेंगे, यूं ही पहले तो चेक कर ले 20 में से 18 गए तो क्या 9 बच रहा है, नहीं सही है ना, 9 नहीं बच रहा है। अब आप क्या करें, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाना शुरू कर दें, अलग अलग बना लें, एक साथ बनाना चाहें एक साथ बना लें। मैं कहूँगा अलग अलग थोड़ा सा बना लें तो हमें सहूलत भी रहेगी। 18 का अलग कर लें और 20 का अलग करना, दोनों को चेक करते रहे। 2 10 20 और 2 9 सही है। आप देखें 2 2 4, समझ में आ रहा है पॉइंट, यहाँ से आप चेक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट 3 3 3 1 2 5 तो 20 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास, वो क्या थे 2 2 5। 18 के फैक्टर्स क्या बने 2 3 3। अब आप पेयर्स बना के चेक कर लें, जैसे मैंने सोचना शुरू किया 2 2 4 4 2 8 4 3 12, क्योंकि मुझे और बीच में चाहिए क्या नंबर 9 चाहिए। 12 2 24 और 15, मतलब 24 और 15 डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। मैंने किया ये 2 2 4 सही है, 4 2 4 3 12 12 हो गया, 3 नंबर्स का बनाया है यहाँ पर। अब फिर मैंने सोचना शुरू किया 5 3 15 15 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 12 2 कितना हो जाएगा 24 24 हो गया। आप पेयर्स बना बना के चेक कर लो, 3 पे नहीं हो रहा फिर चौथे को भी शामिल कर लिया, 4 पे नहीं हो रहा था 5वें को भी शामिल कर लेते, इस तरह से पेयर्स बना के चेक कर लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, आपने चेक किया 20 और 18 सही है, 2 1 2 10 20 2 9 18। आप इस तरह से भी चेक कर लो प्राइम फैक्टर्स बनाते बनाते, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा कॉमन फैक्टर्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं हमेशा ये कहूँगा आप इस तरीके को अवॉइड करते हुए इस तरह से सोचिए नंबर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट
हम आते हैं नंबर्स के ऊपर। नंबर्स क्या बने? 24 और 50। 24 के साथ प्लस है और उसके साथ माइनस है। अब आप यहाँ ब्रेक कर लो। 6 2 12, 6 3 12, 6 3 का टेबल पढ़ लो। ओहो 20 आएगा ना यहाँ। ओके 20 क्या है? 24 गलत लिख दिया मैंने पूरा। सही कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? 18y² प्लस 24। अब y के साथ 6y कॉमन निकाल लेते हैं। 6 3 18, 6 4 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 3 15, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 5 4 20। सही है? ये कुछ गड़बड़ है अभी भी, गड़बड़ है अभी भी। यहाँ पे प्लस था ना, ये गड़बड़ लिखी है। प्लस था ना ये। ना वापस निकालने 6y और 3y कैसे था? 6 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से। 6y माइनस 5। दोनों में से कॉमन क्या था? दोनों एक दूसरे के टेबल में आता हो तो वो 6 था, तो मैंने 6 को कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या था? 5। 5 को कॉमन निकाल लिया। सही है। ये जस्ट प्लस यहाँ मैंने यहाँ प्लस कॉपी कर दिया। तो आपके पास क्या बना? 3y प्लस ये एज इट इज आ गया, और ये 6y प्लस 5 एज इट इज लिख दिया। सही है ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में? कॉमन जरूर आएगा कुछ ना कुछ। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये भी आसान क्वेश्चन है। 5 कहाँ गया? 5x² प्लस 13x माइनस 6। हाँ जी, मेरी मदद करें। रिएक्शन किस चीज का है? रिएक्शन माइनस है। माइनस का रिएक्शन है। लार्ज और स्मॉल, प्लस माइनस और माइनस प्लस। किसको लेके चलना है? प्लस माइनस को लेके चलना है। अच्छा 5 और 6 का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 30। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30। अगर आप चाहो यूं भी कर सकते हो। और 30 आ गया। फैक्टर्स निकालो, क्या बनेंगे? 2 15 15 में से 2 तो 15 नंबर जो हो गया वो क्या हो गया? बड़ा। और 2 नंबर क्या हो गया? छोटा। तो अब आपके पास ब्रेकिंग एलिमेंट्स क्या बने? प्लस 15x माइनस 15 5 x प्लस 5 3 माइनस 2 x प्लस 3। दोनों में से कॉमन क्या निकला? तो आखिरी एलिमेंट। ओके, क्लियर है? मसला तो नहीं है? चलें जी, कॉपी कर लें।